अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑक्शन स्लैश ड्राफ्ट जो भी आप कह सकते हो वो 30 जनवरी से शुरू होने वाला है। मतलब वो 30 जनवरी को होगा और मोस्ट प्रोबेबली रिटेंशन लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है। तो हम इस वीडियो में अपनी ख़ुद की एक रिटेंशन लिस्ट आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या रिटेंशन 6 टीम्स की होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें पता है 8 टीम्स का टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन सिर्फ 6 टीम रिटेंशन कर सकती है। तो आगे बढ़े रहिए वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके जल्द से जल्द। तो दोस्तों, जैसे आपको मतलब रूमर्स और जो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे आपको पता चल ही गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबली 3 रिटेंशन होने वाली हैं हर टीम की इस PSL 2026 में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स खुले और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स हमारे ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन या फिर ड्रॉक्शन जो भी होगा हाइब्रिड मॉडल, उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स हो ताकि जो दो नई टीम है उनके पास भी एक ज़्यादा अच्छा मौका हो अच्छी से अच्छे प्लेयर्स लेने की और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कोर बनाने की। तो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 3 रिटेंशन होंगी इस बार। तो मैं हर टीम से आपको तीन अच्छी रिटेंशन बताने वाला हूँ रियलिस्टिकली सोचते हुए, और मतलब एक यंगस्टर टाइप सोचते हुए कि यार मतलब ये बंदा लंबा खेल सकता है इस टीम से। और कुछ मतलब जैसे ब्रांड्स होते हैं टीम के, जैसे बाबर आजम एक ब्रांड है पेशावर ज़ल्मी का, तो ऐसे भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली आपकी ब्रांड वैल्यू लाते हैं ये। तो हम आपको हर टीम से 3 रिटेंशन बताने वाले हैं जो कि हर टीम रिटेन करेगी और अपने टीम में ये रिटेन कर लेगी, ताकि जो आने वाला ऑक्शन और ड्राफ्ट होगा उसमें ये 3 प्लेयर इनके पास लाजमी और वो ऑक्शन और ड्राफ्ट में नहीं अवेलेबल होंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने जो रिटेंशन हम आपको बताने वाले हैं जो मतलब हमारे हिसाब से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेशावर ज़ल्मी की मेरी 3 रिटेंशन बताऊंगा। पेशावर ज़ल्मी जो कि जावेद अफरीदी की टीम है, और इनकी टीम ने पिछले साल अगर मैं आपको बताऊं तो 5वें पोजीशन पे फिनिश किया था। और इनके काफ़ी ऐसे कुछ मैचेस थे जहां पर इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस थे जहाँ पर बहुत ही बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेली इन्होंने। और बहुत सारे इनके पास डिफरेंट प्लेयर्स थे जैसे बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस, और कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी इनको मिले थे पिछले साल। तो मैं आपको 3 ऐसी टेंशन बताने वाला हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली ज़ल्मी करेगी। अब मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको 3 टेंशन बताने वाला हूँ इधर। तो सबसे पहले अगर मैं किसी प्लेयर को रिटेन करूँगा तो वो होगा मां सदाकत, क्योंकि मां सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जिसने राइजिंग स्टार एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और वो ऐसा एक बैट्समैन है जिसने बैटिंग को मतलब जब आप मां सदाकत की बैटिंग को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार बैटिंग करना कितना आसान होगा। और मतलब वो एक बहुत अच्छा स्पिनर ऑप्शन भी है, और वो इतना ब्राइट फ्यूचर है ज़ल्मी का। मतलब अगर ज़ल्मी उसको छोड़े तो बहुत ज़्यादा नुकसान है उनके लिए, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स अभी पाकिस्तान की सर्किट में मां सदाकत है। और इंशाल्लाह मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कप अभी होगा 2026 को, उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो मां सदाकत पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में भी अपना जगह एक बना लेगा। लेकिन मां सदाकत एक बहुत ब्राइट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, जिसका एक बहुत लंबा करियर इंशाल्लाह होगा पाकिस्तान के लिए। तो होपफुली वो पेशावर ज़ल्मी उसको रिटेन करे और वो उसको अपना वो एक मेन प्लेयर बना ले। मतलब ऑब्वियसली वो एक सीनियर मेंबर नहीं होगा, बट वन ऑफ द मेन प्लेयर्स होगा। जैसे इन्होंने साइम अयूब को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी, उन्होंने साइम अयूब को कितनी फ्रीडम दी अपनी टीम में, और किस तरीके से साइम अयूब ने इनके लिए परफॉर्म भी किया है सीजन्स में। तो वैसे ही ये लोग मां सदाकत को भी करना चाहेंगे, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ब्राइट लड़का है पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह ये ज़ल्मी के लिए बहुत लंबा और पाकिस्तान के लिए भी बहुत लंबा सर्व करेगा। तो मां सदाकत को अगर रिटेन नहीं किया तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मां सदाकत तो आपका पहला फॉर श्योर रिटेंशन होना चाहिए। जो दूसरा रिटेंशन होना चाहिए मेरे हिसाब से एक फ़ास्ट बॉलर होगा, क्योंकि यार ज़ल्मी की बॉलिंग थोड़ी सी ढीली लगती है एट टाइम्स। आप देखोगे कुछ बॉलर उनके बहुत ज़्यादा पिट जाते हैं, कभी कुछ बॉलर बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इस बार हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स को ये लोग रिटेन करेंगे और कितनी अच्छी बॉलिंग कोर इस बार ये लोग बनाएंगे। पिछले साल इनके काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी बॉलर्स थे, मोहम्मद अली रज़ा, अहमद दानियाल, और कुछ फॉरनर्स भी थे जैसे ल्यूक वुड, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो IPL में उनको ख़रीद लिया गया गुजरात टाइटंस ने। और अलजारी जोसेफ भी है, लेकिन आई डोंट थिंक वो उनको रिटेन करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल जो फास्ट बॉलिंग रिटेंशन होगा वो होगा नन अदर देन अली रज़ा।
क्योंकि अली रज़ा यार इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अली रज़ा में। वो एक बहुत यंग लड़का है। हाँ मैं माना कि वो थोड़ा सा अनपॉलिश्ड है, लेकिन वो बहुत लंबा खेल सकता है पेशावर ज़ल्मी से। और मतलब जिस तरीके से उसने पिछले साल उसको जितनी बैकिंग दी है पेशावर ज़ल्मी से, जितनी बैकिंग उसको कप्तान बाबर आजम ने दी है, वो बहुत अच्छा कर सकता है आगे जाके पेशावर ज़ल्मी के लिए। और उसका पेस बहुत ख़तरनाक है। अगर उसकी थोड़ी सी लाइन लेंथ सेट हो जाती है तो उसको खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। और जितना इन्वेस्ट, मैं फिर से कहूँगा, जितना इन्वेस्ट ज़ल्मी ने इसको किया था पिछले साल, और आई थिंक आगे जाके भी ज़ल्मी उसको नहीं छोड़ेगी, तो इनके लिए बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकता है अली रज़ा। और बहुत ही हाइप बनाया हुआ था इसने पिछले साल। तो होपफुली इंशाल्लाह ज़ल्मी इसको इस बार भी रिटेन करेगी। अहमद दानियाल भी एक सोचने के लिए एक ऑप्शन था, क्योंकि यार अहमद दानियाल ने कॉन्फिडेंस बहुत दिखाया और बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई रिसेंट टाइम्स में। स्पेशली PSL में भी उसने काफ़ी ठीक ठाक बॉलिंग की। उसका फिटनेस भी काफ़ी अच्छा। उसने इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप में उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की, आपको याद होगा। लेकिन आई थिंक अली रज़ा एक उनके लिए एक ज़्यादा अच्छा प्लेयर है फॉर द लॉन्ग रन। क्योंकि यार लॉन्ग रन में आपको थोड़े ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा यंग हो और थोड़ा उनके पास पेस हो। अली रज़ा को थोड़ा सा ये लोग आई थिंक बेहतर बना सकते हैं। बट लेट्स सी इंशाल्लाह। आई थिंक अली रज़ा को सेकंड डिटेंशन होना चाहिए इनका। जो तीसरा डिटेंशन होगा मेरे हिसाब से इनका कप्तान बाबर आजम ही होना चाहिए, इनका तीसरा डिटेंशन। आई नो बाबर आजम का T20 में इतना अच्छा फॉर्म नहीं है और वो शायद T20 के इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है बाबर आजम T20 में अनफॉर्चुनेटली। और शायद ज़ल्मी को कोई और रिटेन कर लेना चाहिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पेशावर ज़ल्मी एक फ्रेंचाइज़ है, एक लीग की फ्रेंचाइज़ है। और एक लीग की टीम के लिए, एक फ्रेंचाइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रांड वैल्यू लाना। और उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्पॉन्सर्स और टिकट सेल्स और पैसे वैसे ये जो जिस तरीके से आपको पता है ये पैसे आते हैं। तो बाबर आजम इनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि बाबर आजम बहुत सारे कंपनीज़, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को अट्रैक्ट करता है अपने पास। और ज़ल्मी को ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती हैं। और बाबर आजम बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू भी लाता है। टिकट सेल्स भी आपको पता है कि लोग पेशावर से पिंडी आते हैं, बाबर आजम ज़्यादातर बाबर आजम को देखते हैं। तो बाबर आजम इनके लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद प्लेयर है। अगर आप पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बाबर आजम एक बहुत ही फ़ायदेमंद प्लेयर है। जो पीछे की 60 टीम्स बैठी होंगी ड्राफ्ट / ऑक्शन में, वो अगर बाबर आजम को ये लोग छोड़ें, जो कि नहीं छोड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब बाबर आजम को वापस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी की 60 टीम्स तो पहले चाहेंगी कि वो बाबर आजम को लें, क्योंकि यार उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा अगर वो बाबर आजम को ले। और आपने देखा ही है ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग। और साइम अयूब, आप सोच रहे होंगे कि यार साइम अयूब को क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली यार आपने सुना भी होगा कि साइम अयूब शायद कोई और टीम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन्होंने कुछ शर्त दी है ज़ल्मी को। मैंने सुना तो था कि उन्होंने कुछ शर्त दी है ज़ल्मी को। एंड मैं सुनने में मिला था कि इन्होंने कुछ शर्त दी है ज़ल्मी को, और कुछ ऐसे शर्त है जो कि शायद ज़ल्मी अग्री ना करे। अगर वो अग्री कर ले तो ज़ल्मी उसको रिटेन कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़े शर्त भी है। तो शायद साइम अयूब अपनी टीम चेंज कर ले इस बार। और मैं चाहता भी हूँ कि वो एक टीम चेंज करे, क्योंकि यार साइम अयूब को ज़ल्मी में बहुत देख लिया यार। अब शायद उसको किसी और टीम में जाके अपनी रौनक फैलनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो 3 डिटेंशन जो पेशावर ज़ल्मी की होने वाली है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मास सदाकत, अली रज़ा विर्क और बाबर आजम, ये 3 डिटेंशन होंगी पेशावर ज़ल्मी की PSL 2026 के लिए। अब हम बढ़ते हैं 3 दफ़ा चैम्पियन टीम, जी हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, लाहौर कलंदर, जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस भी होंगे इस साल की। और लाहौर कलंदर्स के लिए भी एक थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन बन जाएगा, क्योंकि यार शाहीन आफरीदी तो रिटेन होगा। और सबसे पहले जो मेरी टेंशन होगी वो भी शाहीन शाह आफरीदी ही होगी, क्योंकि वो एक कप्तान है और उसने 3 टूर्नामेंट्स आपको जिताए हैं 4 साल में, 3 टूर्नामेंट्स। तो ऑब्वियसली शाहीन के बिना लाहौर की टीम तो इनकम्प्लीट है। और जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, आप कह सकते हो कि पिछले साल भी शाहीन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा विकेट्स फाइनल में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा उसने ही दी है विद द बॉल। और हमेशा लाहौर के लिए उसने कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशंस दी हैं। तो लाहौर विदाउट शाहीन डज़ नॉट मेक सेंस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ़खर ज़मान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़खर ज़मान रिटेन होंगे लाहौर से इस बार। हारिस रऊफ़, मोस्ट प्रोबेबली हारिस रऊफ़ को ये लोग करेंगे, क्योंकि यार हारिस रऊफ़ इनका ही लड़का है, PDP प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का है हारिस रऊफ़, और वो इनका ही प्लेयर है, एक
लाहौर कलंदर्स का ही एक प्लेयर है हारिस रऊफ़। और मतलब वो कितना अच्छा, मतलब अगर लाहौर कलंदर्स के पास ये हक़ है कहने का पाकिस्तान क्रिकेट को कि हारिस रऊफ़ हमने आपको दिया है, हमने आपको पाकिस्तान की T20 की का हाईएस्ट विकेट टेकर हमने दिया है आपको, लेकिन मेरी रिटेंशन लिस्ट में हारिस रऊफ़ नहीं होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा रिटेन हो। सलमान मिर्ज़ा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ही प्लेयर है और अगर सलमान मिर्ज़ा इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल जाए तो फिर लाहौर भी इसका एक मतलब लाहौर भी थोड़ा शो ऑफ कर सकती है क्योंकि यार वो भी एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्लेयर है और वो कितनी अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है, लेफ़्ट आर्म पेस अच्छी करता है, उसके पास अच्छी स्विंग है, अच्छी मूवमेंट है उसके पास, और वो उनके लिए भी एक ब्राइट प्लेयर है। आई थिंक सलमान मिर्ज़ा को ये लोग रिटेन करना चाहिए अलॉन्ग साइड शाहीन शाह अफरीदी। मैं समझता हूँ कि दो लेफ़्ट आर्म पेसर्स हैं लेकिन ये दो भी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो अगर सलमान मिर्ज़ा को रिलीज़ कर दिया तो फिर बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और हारिस रऊफ़ ने कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस तो नहीं दी आपको बहुत टाइम से लाहौर को, और बहुत ही गंदा पिटा है। मतलब PSL 2023 के फ़ाइनल में मुझे याद है कि ऑलमोस्ट उसने हरवाई दिया था फ़ाइनल। उसके बाद 2024 में भी कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 25 में भी कुत्तों की तरह पिटा है। तो हारिस रऊफ़ यार मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो दूसरा नाम सलमान मिर्ज़ा, तीसरा नाम मेरे हिसाब से सिकंदर रज़ा, बट मैं सोच रहा था लेकिन सिकंदर रज़ा का मसला ये है कि यार सिकंदर रज़ा के एज भी है और मतलब वो लॉन्गजेविटी का मसला आ जाता है कि यार उसको 1-2 साल ही आप खिला सकते हो, उसके बाद तीसरे साल से आपको कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर्स को रिटेन करना चाहिए, अपना स्टार बॉय, अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्लेयर जो इनका फ्यूचर लड़का है मोहम्मद नईम को रिटेन करना चाहिए एज ए ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि मोहम्मद नईम उनके लिए पिछले साल बहुत वैल्यूबल था, मतलब बहुत वैल्यू के रन उसने ऐड किए थे और आपने देखा था कि उसने कितना फ़ेल किया था पिछले साल, मतलब वो कितना फ़ेल हुआ था पिछले साल और लाहौर ने उसको कितनी बैकिंग दी है उसको और उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इन दी एंड ऑफ द सीज़न। और उसका बैट स्विंग कितना कमाल का है, मतलब ऐसा बैट स्विंग लेफ्टीज़ का होता है जितना मोहम्मद नईम का ऐसा राइटी है। वो बहुत खूबसूरत बैट्समैन है देखने में और बड़े बड़े छक्के मारता है वो, और कॉन्फिडेंस भी उसके पास भर के फूट के कॉन्फिडेंस है उस बंदे के पास, और वो बॉलिंग भी आपको एक ऑप्शन देता है। एक्चुअली उसने एक मैच में आई थिंक अच्छी बॉलिंग करा ली थी जो कराची के अगेंस्ट सेमीफाइनल था लाहौर का। तो मोहम्मद नईम जो कि इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का है, इनका खुद का स्टार बॉय है, मतलब 2 लड़के सलमान मिर्ज़ा और नईम इनके खुद के लड़के हैं और ये 3 मेरे हिसाब से रिटेन आराम से हो जाने चाहिए लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली मिर्ज़ा, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा जो भी आप कहना चाहो, और तीसरा प्लेयर होना चाहिए मोहम्मद नईम। तो ये 3 रिटेंशन होंगी जी लाहौर कलंदर्स की। अब हम अपनी तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं और जी हाँ, ये होगी 3 टाइम चैम्पियन इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि जिन्होंने पिछले साल बहुत सारे अपनी टीम में चेंजेस किए, मतलब कभी उनके पास 5 अलग प्लेयर खेल रहे हैं तो कभी 5 अलग प्लेयर खेल रहे हैं, कभी उनकी टीम में 2 इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं, कभी उनकी टीम में एक कोई और इमर्जिंग प्लेयर खेल रहा है। मतलब पिछले साल समझ नहीं आ रहा था कि इस्लामाबाद करना क्या चाह रही थी, स्पेशली ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके बॉलर्स तक। तो अच्छा ही हुआ कि वो बाहर हो गए सेमीफाइनल्स में, लेकिन आई थिंक इस बार सिर्फ 3 रिटेंशन होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, तो उनके पास एक सोचने का मौका मिलेगा। और सबसे पहले जो उनकी रिटेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कप्तान शादाब खान, क्योंकि अब वो भी पाकिस्तान टीम का एक मेन हिस्सा बन चुके हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनसे हटना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस रिसेंट टाइम में दिखाई हैं। आई नो कि थोड़ा सा एक डोमेस्टिक का मसला आता है, लेकिन शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही एक लड़का है, तो वो डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही होना चाहिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको रिटेन करना भी चाहिए क्योंकि यार वो बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन देता है, बैटिंग में भी ऑप्शन देता है, वो एक ऑलराउंडर पैकेज है। और जो दूसरा मेरा रिटेंशन होगा वो भी एक ऑलराउंडर ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज़ की। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ में एक थोड़ी सी टफ कंपटीशन थी क्योंकि यार अगर आप देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस, तो इस्लामाबाद के लिए यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस इमाद वसीम ने ऑब्वियसली ज़्यादा दी है, 5 पर भी लिए फाइनल में, और पिछले साल भी ठीक खेला था, मतलब बॉलिंग थोड़ी ओकेश कराई थी, बैटिंग में कोई इतना ख़ास नहीं था। आई एम द बेस्ट ओके। मोहम्मद नवाज़ ने इवन दो पिछले साल PSL में उतने उनको मौके नहीं मिले, लेकिन जिस तरीके के वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं अभी,
मुझे लगता है अगर वो ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन में सबसे पहले निकल जाए, मतलब अगर इस्लामाबाद को रिलीज़ कर दे तो सबसे पहले पिक वही मोहम्मद नवाज़ ही होगी, क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे, कोई टीम उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। और अगर आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम देखेंगे तो सबसे पहला नाम जो आप लिखोगे प्रॉबली मोहम्मद नवाज़ का ही होगा। जिस तरीके की उस बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूशन दी हैं बॉल बैट फील्डिंग सब में, वो बंदा एक टीम लड़का भी है, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बड़ा अच्छा रखता है। तो मोहम्मद नवाज़ आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो आपके पास शादाब और नवाज़ दो अच्छे ऑलराउंडर आपके पास रिटेन होगा। जो तीसरा प्लेयर होगा वो एक बॉलर और बैट्समैन के बीच में होगा। मैं सोच रहा था नसीम शाह के बारे में, क्योंकि यार नसीम शाह इनकी बॉलिंग का एक बैकबोन रहा है अभी पिछले 2 सालों में। लेकिन पिछले साल नसीम शाह की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी और मेरे हिसाब से नसीम शाह नहीं होना चाहिए रिटेन। कर लें ये लोग रिटेन, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साहिबज़ादा फ़रहान रिटेन होना चाहिए। जिस तरीके की बैटिंग साहिबज़ादा फ़रहान ने पिछले साल की है, मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग की है पिछले साल साहिबज़ादा फ़रहान ने। और अगर आपको उनकी स्टोरी याद हो तो पिछले साल साहिबज़ादा फ़रहान ने कोई किसी टीम ने पिक ही नहीं किया, और पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बंदा डोमेस्टिक में हमेशा अच्छा खेलता है, हमेशा पाकिस्तान की टीम उसको लात मार के बाहर निकालती है और हमेशा। और इस बंदे ने लाहौर के लिए भी अच्छा खेला था PSL 2024 में, लेकिन फिर भी अनपिक्ड गया। लेकिन बिल्कुल PSL शुरू होने से पहले इस्लामाबाद ने इसको एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर उठाया और इसने कितनी अच्छी वैल्यू ऐड की इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लिटरली मतलब जिन मैचेस में इनकी बैटिंग बैठ रही थी, उन मैचेस में साहिबज़ादा फ़रहान ने कंधे पे उठा के इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को उठाया और बहुत अच्छी बैटिंग की है साहिबज़ादा फ़रहान ने। मतलब कितने बैट्समैन चेंज हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, आप देख लो। वैंडी ड्यूसन भी खेला है, मनरो भी खेला है, हाउस भी खेला है, मायर्स भी खेला है, मैथ्यू शॉट तो नहीं है, एलेक्स हेल्स भी खेला है, सलमान आगा भी खेला है, शादाब खान भी खेला है, हैदर अली भी खेला है, आज़म खान भी खेला है। मतलब आप खुद ही देख लो, शहजाद ओपनिंग कर चुका है टीम में, शहजाद ने ओपनिंग की है, गाजी गौरी भी खेला है। लेकिन एक बंदा था जो चेंज नहीं हुआ, साहिबज़ादा फ़रहान, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उस बंदे ने बहुत वैल्यू ऐड की है इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछले साल। ऑब्वियसली पहला साल नहीं था फ़रहान का इस्लामाबाद में, वो पहले भी टूर्नामेंट जीत चुका है इस्लामाबाद के साथ। तो साहिबज़ादा फ़रहान, शादाब खान और मोहम्मद नवाज़, ये मेरी 3 रिटेंशन होगी 3 टाइम चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL 2026 के लिए। अगर मैं अपनी चौथी टीम की बात करने जा रहा हूँ जिसकी मैं रिटेंशन बताने वाला हूँ, तो वो होगी मेरी होम सिटी, जो मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ और जिस टीम से मैं सबसे ज़्यादा नफरत भी करता हूँ, कराची किंग्स। ऑब्वियसली सलमान इकबाल की टीम, ARY की टीम। बस ये लोग ये करने आते हैं पूरा साल, पता नहीं क्या टीम बनाते हैं, हमेशा बुड्ढों को लेके आते हैं, कैप्टन उनको बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल उनका इतना बकवास रहता है, ख़ुद भी बकवास क्रिकेट खेलते हैं। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ कराची किंग्स का, उन्होंने कितनी घटिया क्रिकेट खेली है ऑल थ्रू आउट 10 सीजन्स में, कितना बकवास। मतलब आप देखोगे ज़ल्मी ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, कोयटा ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, मुल्तान ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इस्लामाबाद ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लाहौर भी कितनी बकवास टीम हुआ करती थी लेकिन उन्होंने भी कितनी अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए वो। लेकिन कराची की टीम नहीं बदली, इतनी बकवास क्रिकेट खेलते हैं वो। 3 रिटेंशंस मैं आपको बताने वाला हूँ कराची की। सबसे पहला रिटेंशन मेरे हिसाब से इरफान खान न्याजी, क्योंकि यार अगर कोई एक प्लेयर है जिसको कराची ने एक्चुअली में बनाया है ना, और जिसको कराची ने एक्चुअली में दिया है पाकिस्तान टीम को, तो वो इरफान न्याजी ही है। और इरफान न्याजी इतना अच्छा फील्डर है, इतना अच्छा फिनिशर है, मतलब वो सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पे वो मैच जितवा सकता है कराची किंग्स को। तो वो बहुत ही उनके लिए एक वैल्यूबल प्लेयर है और वो उनका ही लड़का है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इरफान न्याजी को रिलीज़ करे। तो सबसे पहला जो मेरा रिटेंशन होगा कराची किंग्स की तरफ से, वो इरफान खान न्याजी ही होगा। जो मेरा दूसरा रिटेंशन होगा कराची किंग्स की तरफ से, वो होगा जी अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अब्बास आफरीदी। मेरे साथ यार मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मोहम्मद अब्बास आफरीदी पाकिस्तान की नेशनल टीम से भी खेले और वर्ल्ड कप में भी खेले, क्योंकि यार वो कितना अच्छा बॉलर, कितना स्मार्ट बॉलर है वो। मतलब वो कटर्स भी करा सकता है, वो तेज डिलीवरी भी करा सकता है, और उसके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो बहुत स्मार्ट बॉलर है। आपने देखा होगा कराची और लाहौर का एक 15 ओवर का मैच हुआ था, वहाँ पर उसने कितनी स्मार्ट बॉलिंग करके उसने फ़खर, डैरेल मिचेल, इन सबको आउट किया था। तो मतलब अब्बास आफरीदी एक बहुत ही स्मार्ट बॉलर है आपके लिए, और कराची किंग्स को उनके ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने प्लेटिनम में पिछले साल अब्बास को उठाया था, या फिर डायमंड में उठाया था, आई थिंक प्लेटिनम में उठाया था पिछले साल, तो इस साल भी कराची को अब्बास पे ही हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि यार अब्बास उनका एक बैकबोन प्लेयर भी आप कह सकते हो अब्बास आफरीदी को। तो अब्बास आफरीदी, इरफान न्याजी, ये आपके 2 रिटेंशन होगा। जो तीसरा रिटेंशन होगा, मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था,
हसन अली भी है, आपके पास जेम्स विंस भी है जिसने पिछले साल कमाल की बैटिंग की थी। उसके अलावा आपके पास खुशदिल शाह कितना बड़ा नाम है। लेकिन मेरे हिसाब से जो तीसरी रिटेंशन होगी वो खुशदिल शाह की होगी। रीज़न ये है मेरा कि हसन अली ने पिछले साल बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो खुशदिल शाह ही रिटेन होगा। पिछले साल PSL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में वो 12th मैन था खुशदिल शाह। और जो हैदर अजहर है वो खुशदिल शाह को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और खुशदिल शाह एक बहुत ज़्यादा वैल्यू भी लाते हैं उनकी टीम में। और ऑलराउंडर्स वैसे ही आपको T20 में इतने पसंद है, पाकिस्तानी माइंडसेट आपको इतने पसंद है ऑलराउंडर, तो आपको ओवर भी डालता है, इतने बड़े बड़े छक्के भी मारते हैं। और पिछले साल उसने क्या हिटिंग की है उनके लिए। और हसन अली ने भी पाकिस्तान के लिए खेला है T20 में, लेकिन कोई इतना ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन खुशदिल शाह बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है अभी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी, और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अच्छी कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है। PPL में तो बड़ा अच्छा खेलता है खुशदिल। अब ये देखना पड़ेगा कि PSL में वो कैसा खेलता है। तो मेरे हिसाब से खुशदिल रिटेंशन होगा। हसन अली भी बहुत इजीली रिटेन हो सकता है। मीर हमज़ा भी एक ऑप्शन था यार, मीर हमज़ा कितना अच्छा बॉलर है, उसने आपको कितने अच्छे ओवर डाले ऊपर से। लेकिन मेरे हिसाब से मीर हमज़ा नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपके लिए खुशदिल शाह ही होगा। तो जो 3 रिटेंशन होगी कराची की, एक होगा इरफान नियाज़ी उनका अपना लड़का, दूसरा होगा मोहम्मद अब्बास अफरीदी, और तीसरा होगा खुशदिल शाह। ये 3 रिटेंशन होगी आपकी कराची किंग्स की तरफ से। जो 5वीं टीम होगी हमारी, उनकी रिटेंशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पिछले साल के फाइनलिस्ट थे, बहुत मुश्किल से क्वेटा चाय वालों ने फाइनल तक पहुंच गए थे भाई वो पिछले साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार भी गए। लेकिन अगर आप इनके प्लेयर्स देखो तो इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास रिटेंशंस के लिए। फ़हीम अशरफ है आपके पास ख्वाजा नाफे है, आपके पास अबरार है मिस्त्री, आपके पास उस्मान तारिक भी है, आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास मोहम्मद आमिर है, आपके पास खुर्रम शहजाद भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपके पास कप्तान सऊद शकील भी है, आपके पास मार्क चैपेर भी है। वैसे वो नहीं होगा, लेकिन आपके पास मार्क चैपेर भी, आपके पास हसन नवाज़ भी है। तो यार बहुत मुश्किल होने वाली है क्वेटा की रिटेंशंस। लेकिन अगर मैं इनकी 3 रिटेंशंस बताऊं, सबसे पहले होना चाहिए हसन नवाज़, क्योंकि उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपने कंधे पे, अपने बलबूते पे ऐसे मैचेस जितवाए हैं कि आपकी सोच है। मतलब PSL के एंड में उसने जिस तरीके से क्वेटा को मैचेस जिताए, इट वॉज ट्रूली अनबिलीवेबल टू वॉच। क्योंकि यार जिस तरीके की उसने हिटिंग की, और ऐसा नहीं था कि वो बड़े मैच पे छुप जाता था, उसने बड़े मैच फाइनल में भी उसने आके 76 रन किए, और क्वेटा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जो नंबर 4 पोजीशन है उस पर क्वेटा उसको लॉक इन करेगी, और डेफिनेटली पीछे 7 टीम्स बैठी हुई जो हसन नवाज़ के लिए देखेंगी। तो अगर क्वेटा उनको सबसे पहले उठा ले तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। जो दूसरा प्लेयर होगा मेरे हिसाब से राणा फ़हीम अशरफ, क्योंकि राणा फ़हीम अशरफ यार उसने पिछले साल कितना वैल्यू ऐड किया, और मतलब इंटरनेशनल में भी उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, कितनी अच्छी उनके लिए, कितनी अच्छी पाकिस्तान के लिए डाउन द ऑर्डर बैटिंग की है, कितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग PSL में की है। मतलब मुझे याद है उन्होंने कितनी कितना मारा उन्होंने PSL में, मुझे याद है फाइनल में भी उन्होंने ऐसे कुत्तों की तरह मारा था सलमान मिर्ज़ा को। और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है PSL में, जिस तरीके की वो आई थिंक 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और एशिया कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान के लिए वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। BPL तो उनके बच्चों वाली लीग है, मतलब वो BPL में आते हैं और विकेट्स उनके लिए नाश्ता बन जाता है राणा साहब के लिए। तो राणा साहब, हसन नवाज़, ये मेरी 2 रिटेंशन होने वाली है। जो तीसरी रिटेंशन है मैं थोड़ा फंसा हुआ था, क्योंकि यार आमिर भी हो सकता है, क्योंकि यार वो ब्रांड वैल्यू लाते हैं, लेकिन आमिर का एज का मसला है और फिटनेस का भी मसला है। मोहम्मद वसीम जूनियर भी हो सकता है, जो कि बहुत ही मेन बॉलर है पाकिस्तान टीम का, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा। उसके अलावा यार आपके पास ख्वाजा नाफे भी है, जिसको यार बड़ी टीम ले सकती है ख्वाजा नाफे को, क्योंकि यार वो बहुत ही ब्राइट लड़का है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक उस्मान तारिक और अबरार अहमद में से आप किसी एक स्पिनर को तो लॉक करना चाहोगे, क्योंकि यार ये 2 इतने ख़तरनाक स्पिनर हैं, और दोनों पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। तो मेरे हिसाब से यार इन दोनों स्पिनर में कोई एक स्पिनर तो जाएगा ही जाएगा ड्राफ्ट या ऑक्शन में अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा जो एक स्पिनर होगा जो क्वेटा रिटेन करना चाहेगी, आई थिंक अबरार अहमद, क्योंकि यार अबरार अहमद में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा उन्होंने तवक्को दिखाया है। अबरार अहमद में बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया अबरार अहमद में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और अबरार अहमद ने उनके लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है पिछले साल।
लेकिन यार अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑक्शन स्लैश ड्राफ्ट होगा उसमें कितनी सारी टीम्स उस्मान तारिक को अपनी टीम में लेके आने की कोशिश करेंगी। मतलब टीम्स उस्मान तारिक के पीछे पागल हो जाएंगी कि हमें उस्मान तारिक चाहिए, हमें उस्मान तारिक चाहिए, क्योंकि वो कितना वैल्यूएबल बॉलर है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, स्पेशली अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के हवाले से देखो। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेटा अबरार अहमद की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उनका दिल अबरार अहमद की तरफ ही है। तो जो मेरे और भाई साहब कैप्टन सऊद शकील भी रिटेन नहीं हो रहे, क्योंकि यार कैप्टनसी ठीक है, लेकिन अगर आप T20 के प्लेयर नहीं हो और इतने सारे प्लेयर्स में से अगर मैं सऊद शकील को रिटेन कर रहा हूँ फिर तो गलत बात है। तो अगर मैं 3 प्लेयर्स बताऊँगा आपको तो राणा फ़हीम अशरफ, आपके पास हसन नवाज़ है और आपके पास जी अबरार अहमद भी है। ये 3 प्लेयर्स हैं आपके जो क्वेटा के लिए लॉक इन आप कर लो एज रिटेंशंस। अगर मैं हम अपनी छठी और फाइनल टीम के बारे में बात करूं तो यार वो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान जी होगी, क्योंकि वही बची है। तो मुल्तान सुल्तान के अगर मैं रिटेंशन आपको बताऊं तो मुल्तान सुल्तान की जो सबसे पहली रिटेंशन होनी चाहिए, अच्छा मैं मोहम्मद रिजवान को रिटेन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी अपनी टीम चेंज करना चाह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि PCB जो कि मुल्तान सुल्तान को चलाएगी, आई थिंक ऑक्शन या ड्राफ्ट तक ही चलाएगी, उसके बाद वो किसी को बेच देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि PCB वाले मोहम्मद रिजवान को रिटेन करेंगे और वो शायद मोहम्मद रिजवान शायद किसी नई फ्रेंचाइज में चले जाए, शायद एज अ कैप्टन, शायद एज अ ओनली अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो 3 प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान को रिटेन करने चाहिए, मतलब जितनी बकवास क्रिकेट मोहम्मद रिजवान ने पिछले साल खेली और उससे पिछले सालों में भी खेली है तो नहीं होना चाहिए वो। अगर मैं बताऊँ कि कौन सा प्लेयर मुल्तान को रिटेन करना चाहिए तो सबसे पहला जो मेरा प्लेयर है वो फैसल अकरम और उसामा मीर के बीच में होगा, क्योंकि इनके पास भी स्पिनर्स के 2 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि यार फैसल अकरम भी आई थिंक किसी इस ड्राफ्ट या ऑक्शन में किसी टीम्स की तो नज़र होगी फैसल अकरम पे, क्योंकि यार वो कितने टैलेंटेड स्पिनर हैं, उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल में भी कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। तो मेरे हिसाब से फैसल अकरम पे नज़रें होंगी टीम्स की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुल्तान सुल्तान उनको रिटेन करेगी। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान अपने एक मैच विनर स्पिनर को उसामा मीर को रिटेन करेगी। उसामा मीर उनका एक आप कह सकते हो एक मैच विनर स्पिनर है, क्योंकि यार वो कितनी अच्छी बॉलिंग कराता है, आपको वो मैचेस जितवा सकता है और वो तेज़ बॉल करा सकता है और वो बड़ी अच्छी लेग स्पिन करा सकता है आपके लिए। तो उसामा मीर मेरे हिसाब से एक रिटेंशन होना चाहिए। फैसल अकरम शायद वो आगे जाके फैसल अकरम को ले लें, लेकिन मेरे हिसाब से फैसल अकरम बिक जाएंगे किसी और टीम में। और मैं चाहता हूँ वो फैसल मैं ये भी चाहता हूँ इंशाल्लाह कि फैसल अकरम किसी और टीम के एक मेन स्पिनर बने, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में वो ढक छुप जाते हैं और मुल्तान सुल्तान उनको चांस भी नहीं देती। जब कोई डेड रबर आ जाता है, जब कोई मीनिंगलेस मैच आ जाता है, तब मुल्तान सुल्तान उसामा मीर को रेस्ट करवा के फैसल अकरम को खिलवाती है। और फैसल अकरम आई थिंक किसी और टीम के मेन स्पिनर अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि यार वो उनके लिए मेन बॉलिंग कराए और उनके लिए अच्छी से अच्छी बॉलिंग कराए और फैसल अकरम का भी नाम थोड़ा रोशन हो इंशाल्लाह। जो दूसरा प्लेयर होगा मेरे हिसाब से उस्मान खान, क्योंकि यार उस्मान खान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है मुल्तान सुल्तान के लिए। मतलब अगर आप कोई एक ऐसा टीम वर्जन बंदा सिलेक्ट करो, मतलब टीम वर्जन से मतलब ये है कि बाबर फ्रॉम पेशावर, बाबर फ्रॉम कराची, तो उस्मान का मुल्तान सुल्तान वर्जन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वर्जन जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट में कभी देखा होगा। जितनी अच्छी उसने पाकिस्तान मतलब जितनी अच्छी उसने मुल्तान के लिए क्रिकेट खेली है, आई डोंट थिंक उसने किसी के लिए खेली हो जितनी अच्छी उसने मुल्तान के लिए क्रिकेट खेली, उसको अपना नेशनलिटी ही चेंज करना पड़ गया। मतलब आपको याद ही होगा 2024 का साल जिस तरीके से उसने मार धाड़ की है, 2023 में भी उसने फास्ट PSL की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी। 2025 में भी अगर आप मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें उस्मान खान की परफॉर्मेंस बहुत आला थी। तो उस्मान खान उस्मान खान एक बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो विकेट कीपर पाकिस्तान एक लोकल विकेट कीपर ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उस्मान खान आपको एक लोकल विकेट कीपर ऑप्शन भी देते हैं, इसीलिए मुल्तान सुल्तान के लिए वो बड़ी अच्छी चॉइस बन जाएंगी। और उसके अलावा मेरे हिसाब से आपके पास बैट्समैन में कुछ और ऑप्शंस भी बचते हैं तीसरी टेंशन के लिए, जैसे यासिर ख़ान है, कितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की पिछले साल। उन्होंने मोहम्मद रिजवान की बकवास तरीन बैटिंग पे उन्होंने उनको थोड़ा ढाम दिया था। और आपके पास तैयब ताहिर भी जो कि डोमेस्टिक के कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, और कामरान गुलाम एक और बेहतरीन प्लेयर डोमेस्टिक का। लेकिन मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई 3 सेलेक्ट होगा। और एक और बड़ा प्लेयर मैं मिस कर रहा हूँ, वो होगा शाहिद अज़ीज़ इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक फ्यूचर प्लेयर बन सकता है। और मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान को शाहिद अज़ीज़ को ड्राफ्ट / ऑक्शन में वापस उठा लेना चाहिए। लेकिन अभी के लिए उबैद शाह मेरा तीसरा रिटेंशन होगा, क्योंकि उबैद शाह ने
राइजिंग स्टार एशिया कप में भी उसने ठीक ठाक बॉलिंग की है, एट टाइम्स पिटा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकता है, उसकी अच्छी खासी पेस है, उसको मूवमेंट भी मिल जाती है। और पिछले साल अगर आप मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस देखोगे तो एक जो उनका जो एक सिल्वर लाइनिंग थी, जो कि आप बोलते हो कि यार जो गंदी चीज़ें होती हैं उसमें से कोई एक अच्छी चीज़ अगर आप निकालो ना, तो कचरे में से आपको एक आपको हीरा निकला है उबैद शाह पिछले साल। तो मेरे हिसाब से उबैद शाह होना चाहिए रिटेन, क्योंकि यार वो एक बहुत अच्छा यंगस्टर है और वो बहुत अच्छा उनके लिए आगे जाके करके दिखा सकता है मुल्तान सुल्तान के लिए। तो आपके लिए होंगे उबैद शाह, उसामा मीर और उस्मान खान। राइट देन जी, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन स्लैश ड्राफ्ट या फिर ड्रॉक्शन जो उनका हाइब्रिड मॉडल है वो कब टेक प्लेस करेगा। ऑब्वियसली हमने सुना है कि 30 जनवरी, जो कि मतलब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ के बिल्कुल बीचों बीच एक डेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली तभी होगा। और मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन भी कब होगा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि यार सुनने में तो ये आ रहा है कि ऑक्शन और ड्राफ्ट के बाद ही मुल्तान सुल्तान बेचा जाएगा, जो कि थोड़ा सा अनफेयर है यार, क्योंकि आप किसी ओनर से इतने पैसे ले रहे हो और फिर वो अपनी टीम भी डिसाइड नहीं कर सकता, उसको पाकिस्तान सुपर लीग की कोई मंजी हुई अजीब सी टीम उसको चलानी पड़ेगी PSL में। बहरहाल देखा जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग की टीम, पाकिस्तान सुपर लीग कैसे आगे बढ़ती है, और इंशाल्लाह जो भी ऑक्शन ड्राफ्ट या फिर हाइब्रिड मॉडल जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह टीम्स बहुत अच्छी बनेंगी। और जो रिटेंशन लिस्ट, ऑफिशियल रिटेंशन लिस्ट आएगी, उस पर भी आपको एक वीडियो मिलेगी, आपको पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे भी आपको वीडियो मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको ड्राफ्ट या ऑक्शन पे भी एक रिव्यू, मतलब एक रिव्यू वीडियो भी आपको मिलेगा, मतलब जो पूरी स्क्वाड जाएंगी उस पर हम डीपली डिस्कस करेंगे, और ऑक्शन और ड्राफ्ट का जब फैसला आएगा तब भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। राइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और जो आपके क्रिकेट लवर फ्रेंड्स हैं और जिन लोगों को क्रिकेट से इश्क है, मोहब्बत है, जो कि आपके रिश्तेदार, घर वाले, आपके दोस्त यार जो भी हैं जिनको क्रिकेट से मोहब्बत है, PSL से स्पेशली मोहब्बत है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।